नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी फुल कोर्स कवर कर रहे हैं सीरीज में और हम पहुंच गए हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल पे। ओके, चैप्टर 6 का ये कौन सा पार्ट है? ये है आपका पार्ट 6। इट मीन्स मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट स्किप करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कंटेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना बाकी है। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, सिमिलर फिगर्स हो चुका है, जिसपे बेस था हमारा एक्सरसाइज 6.1, वो फिनिश हो गया है। थर्ड टॉपिक है हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि हो चुका है कंप्लीट। उस पे बेस था हमारा एक बीपीटी थ्योरम, बीपीटी फॉर ऑलरेडी थ्योरम, ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो चलिए जो बाकी क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हैं। यस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इट मीन्स हमने 6 क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। यूजिंग थ्योरम 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. ये recall that you have proved in class 9th. ये आपको ये बता रहा है कि आपने इसे क्लास 9th में प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो इतनी पुरानी बात तो याद होगी नहीं आपको कि 9th में क्या प्रूव किया था हमने ट्राइंगल चैप्टर में। ओके, तो नो वरी, मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन, अरे सॉरी, ट्राइंगल। यस, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया जिसको नाम दे दो ए। ये हमारा ट्राइंगल ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब कह रहा है कि अगर हम क्या करें, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। किसी एक साइड से, मान लो ए बी साइड से, अगर हम एक मिड पॉइंट लेते हैं, मीन्स बीच का पॉइंट जो ए बी को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो अगर हम इससे एक लाइन ड्रॉ करें ये, तो हमें कह रहा है कि वो दूसरे साइड को भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, मीन्स इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यही हमें बताना है। ठीक है, और ये लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अभी पैरेलल दिख नहीं रही है, तो मैं इसको एकदम अच्छे से बनाती हूँ। तो ये अब है क्लियर। ये अगर कोई भी ट्राइंगल है, उसे एक मिड पॉइंट, मैंने कोई भी पॉइंट यहाँ ले लिया है और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। किसके पैरेलल होनी चाहिए लाइन, बीसी के पैरेलल अगर ड्रॉ की है, तो ये पॉइंट जो है ना, वो भी एसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो बाय यूजिंग 6.1। ये 6.1 क्या है, अगर आपको याद है तो लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि थ्योरम 6.1 क्या है। व्हाट इज थ्योरम 6.1। ठीक है, मुझे पता चले कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो कोई बीच की लाइन, समझ सपोज पी ले लिया मैंने, तो ये क्यू हो गया, पी क्यू। ट्राइंगल एबीसी में पी क्यू पॉइंट। ओके,
अब नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने। गिवन जो चीज दिया हुआ है उसको लिख लो। गिवन में हमें क्या, AP इक्वल टू PB, ये दिया है ना कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और क्या दिया है, PQ, PQ पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, Q बाइसेक्ट्स AC, मतलब Q इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है किसको, AC को। तो यहां से करते हैं हम प्रूफ। चलो, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC में AP अपॉन PB, AP मीन्स ये AP अपॉन PB इक्वल होगा किसके, दूसरे साइड के रेशियो के, AQ अपॉन QC के इक्वल आएगा। ठीक है, बाई कौन से थ्योरम से, बाई BPT। ठीक है, ये हो गया। नाउ AP दिया है इसके PB के इक्वल। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया AP इक्वल टू PB, तो क्या हम AP की जगह PB लिख सकते हैं, PB अपॉन नीचे तो PB है ही, इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, बिकॉज लिख लो साइड में AP इज इक्वल टू PB। ठीक है, इसलिए मैंने AP की जगह PB रख दिया है। अब PB तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, आएगा 1 इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद QC इज इक्वल टू हो जाएगा AQ, QC इज इक्वल टू AQ या AQ इक्वल टू QC। AQ ये जो लाइन है वो किसके इक्वल आ गई, QC के, आ गई कि नहीं। इसका मतलब ये जो Q है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड यानी बाइसेक्ट कर रहा है किसको, साइड AC को। ठीक है, तो यहां से लिख देंगे therefore Q bisects AC, hence proof। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8, नंबर 8 लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.2। अब आपको पता चल गया है कि मैं क्या पूछने वाली हूँ। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है व्हाट इज, ये क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है व्हाट इज थ्योरम 6.2। ठीक है, डू कमेंट कीजिए कि थ्योरम 6.2 क्या है। ठीक है, तो ही मुझे पता चलेगा आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ओके, नहीं तो मैं ही एक तरफ से एक साइड से पढ़ाते चले जाऊंगी और आप पता चल रहे हैं कि बोर हो रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलेगा ना। तो यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th, आपने 9th में कर लिया है इसका प्रूफ भी, बट इतनी पुरानी बातें किसको याद रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं।
ड्रॉ करते हैं। हो गया, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने। अब ठीक उसी तरह क्या करना, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। का मतलब बताने से पहले मैं फिगर बना दूं तो ज्यादा समझ आएगा आपको। इसमें आपको क्या दिया है, मान लो ट्राइंगल मैंने कोई एक ले लिया, ए बी और सी, ठीक है। तो इसमें कोई पी लाइन है, सॉरी पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है। तो कह रहा है कि अगर पी ए बी को मिड पॉइंट से, मतलब एकदम बीचों बीच पॉइंट है, पी किसका बीचों बीच पॉइंट है, ए बी का, और क्यू एकदम बीचों बीच पॉइंट है किसका, ए सी का। तो हमें ये बताना है कि पी क्यू पैरेलल होगा बीसी के, यही हमें बताना है इस थ्योरम में, मतलब यही हमें प्रूव करना है एक्चुअली। तो चलो गिवन, पहले सॉल्यूशन लिख लो। सॉल्यूशन गिवन हमें क्या दिया हुआ है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि P मिड पॉइंट है ए बी का, इसलिए। एंड सिमिलरली दूसरी साइड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि Q मिड पॉइंट है ए सी का। तो टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें करना है प्रूफ। तो यहां से प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, यस, क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखो इसमें एक तो हम उसको बनाते, बट चलो एक ही है तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। देखो हम इसको ये लिख सकते हैं, एपी, एपी जो है किसके इक्वल है बताओ, अगर P मिड पॉइंट है ए बी का तो एपी ये एंगल, अरे एंगल बोलो, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि P ए बी को एकदम बीचों बीच से कट कर रहा है, ठीक है। तो एपी की जगह हम लिख सकते हैं क्या, पीबी, पीबी, और नीचे तो पीबी है ही, ठीक। यहां से कटा इज इक्वल टू 1, साइड में लिखना हो तो लिख दो, क्योंकि एपी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी बी के, ओके। तो ये आ गया, ये हमारा मान लो इक्वेशन 1, कहाँ लिखूं, ये हमारा है इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरी साइड, अब दूसरा साइड देखो, ए क्यू अपॉन क्या लिख सकते हैं, क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू। अगर क्यू ए सी को एकदम बीचों बीच से कट कर रहा है तो यहाँ भी ए क्यू इक्वल होगा किसके, क्यू सी के, होगा ना। तो ए क्यू की जगह हम क्या क्यू सी लिख सकते हैं, यस।
लिख सकते हैं। तो यहाँ QC से QC भी कैंसिल, आया 1। इसको मान लो इक्वेशन 2, लिख दो ब्रैकेट में, चूंकि AQ इज इक्वल टू QC। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस के कौन से साइड बराबर है, LHS या RHS, RHS इक्वल है, तो इन दोनों के LHS भी आपस में इक्वल होंगे, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू क्या होगा, AQ अपॉन QC, ये हो जाएगा इक्वल। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि PQ पैरेलल है किसके, BC के। ऐसा कौन से थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ है कि अगर ट्राइंगल ABC में दो साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं, तो ये जो बीच वाली लाइन है वो तीसरी वाले साइड्स के पैरेलल होती है, ये कन्वर्सन। यहां से यहां आया तो ये कन्वर्स है, यहां से ये गया तो ये सीधी है, कन्वर्स नहीं है मतलब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, अब ये ट्राइंगल से थोड़ा हटके ट्रेपेजियम हमें बनाना है, इन विच, जिसमें ABCD के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स intersect each other at the point O so that this। तो सबसे पहले हम एक ट्राइपेजियम बना लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे की बातें करेंगे। ये है, समझ लो, एक ट्रेपेजियम। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है उसको करते चले जाओ। ठीक लग रहा है ना देखने में, ABCD इज द ट्रेपेजियम इन विच, ABCD नाम दो इसको, ABCD। ठीक है, अब AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है DC के, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, जो कि दिख भी रहा कि यस पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स बनाओ। ये हो गया, डायगोनल्स मैंने बना दिया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, O, जो कि दिया है क्वेश्चन, दिस इज O। ओके, सो दैट हमें क्या शो करना है, AO, ये AO अपॉन OB, OB ये
इन दोनों का रेशियो OC अपॉन OD इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। ठीक है, यही हमें करना है प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, ड्रॉ PQ थ्रू O पैरेलल टू AB एंड DC। ठीक है, हम एक PQ लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे जो O से जाती हुई रहेगी और AB और DC के पैरेलल होगी। तो एक लाइन ड्रॉ करो। यस, चलो ठीक, आपको यही समझना कि ये O से जा रही है। हमने एक रचना की है, कंस्ट्रक्शन किया है, ये इसको दे देते हैं नाम P, इसको Q। ठीक है, इसी के आधार पे हम प्रूफ करेंगे, इसीलिए हमें करना पड़ा है ऐसा। अब चलो आते हैं ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ADB, ADB कहाँ है ट्राइंगल ADB? A यहाँ है, D यहाँ है, B यहाँ। इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ये और ये। ठीक है, समझ लो कि इसी ट्राइंगल की बात हो रही है। ADB यहां से क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू PQ, PQ PO, सॉरी PO। देखो ये AB जो है किसके पैरेलल हो गई, POP, ये वाले इसके। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी इन ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे आपस में अकॉर्डिंग टू BPT। तो वही लिख लेते हैं, AP अपॉन PD इज इक्वल टू क्या, BO अपॉन DOP। देखो इसको पहले इरेज करो फालतू की चीजें। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, देखो मैं अलग से बना दे रही हूँ चुपचाप। ये यहाँ है ट्रायंगल A, यहाँ है D, यहाँ है B। ओके, एंड यहाँ है आपका O, यहाँ है आपका P। ठीक, ये है OP। अब देखो ध्यान से, में ए बी पैरेलल है किसके, OP के। अगर ऐसा है तो क्या होता है, बाय यूजिंग BPT, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD, वही लिखा गया। ठीक है,
कोई नई चीज नहीं है, बस इसमें ट्रेपेजियम बन गया है तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट अलग से आप उस फिगर को ड्रॉ करके बना लो, ठीक है, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बाई डीपीटी, ठीक है, कोई अलग से नहीं कुछ लिखा हुआ है, डीपीटी ही थ्योरम है ये हो गया। अब चलो इसको इरेज करते हैं। अब इसको मान लो इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात हो रही है? एडीसी। एडीसी यहाँ पे पीओ पैरेलल है किसके? डीसी के। इन ट्राइंगल एडीसी कहाँ है? एडीसी, एडीसी ऐसे ही तो है, ठीक है। सी यहाँ है, ए यहाँ है, डी यहाँ है, और इसमें क्या है? ओ कहाँ है? यहाँ है ओ, और यहाँ है आपका पी, ठीक है। तो ओपी पैरेलल है किसके? डीसी के, इसके, ये इसके पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? बाई बीपीटी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो चलो लिख दो, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू दूसरा साइड एओ अपॉन ओसी, ठीक है। ये भी किसके? बाई बीपीटी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसको भूल जाओ कि हमने कोई ट्राइंगल इधर बनाया था। इक्वेशन 1 और 2 हो गए। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? देखो एपी अपॉन पीडी दोनों इक्वल हैं, यानी इस दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। बीओ अपॉन डीओ इज इक्वल टू एओ अपॉन ओसी, ये इक्वल हो गया। एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ, ठीक है। एओ को इधर लेते आओ या एओ उधर ही रखो, जैसे भी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना है वो लिख दो, एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीओ अपॉन डीओ, ठीक है। नाउ हैंस प्रूव, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो एक ट्रेपेजियम हमने ड्रॉ किया जिसमें जो जो दिया था वो किया, और पीक्यू एक हमने खुद की तरफ से एक लाइन ड्रॉ की है। तो पीक्यू दो कितना हेल्पफुल था, यहाँ पे समझ आया कि नहीं? ठीक है, इसी वजह से हमें उसे ड्रॉ करना पड़ा है। उसी को ड्रॉ करने की मदद से हमने ये जो हमें प्रूव करना था उसे हमने प्रूव कर दिया, ठीक।